नमः शिवाय। सावन महात्म्य में या फिर श्रावण मास की कथा में प्रारंभ करते हैं शिव पुराण महात्म्य कथा। 11वां अध्याय, शिव पूजन की विधि तथा फल प्राप्ति। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा करके ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मा जी व नारद के संवादों के अनुसार शिव पूजन की विधि बतलाइए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि चारों वर्णों को शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से जो सुना है, कृपया हमें बताइए। महर्षियों के वचन सुनकर सूत जी ने ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहना आरंभ किया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है वो बड़े रहस्य की बात है। मैंने इसे सुना है और उसे मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुनाने की चेष्टा की है। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही प्रश्न किया था। फिर उपमन्यु जी ने भी इसे सुना था और इसे भगवान श्री कृष्ण को सुनाया गया था। वही सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपको बताने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव की भक्ति सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप तथा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली है। ये दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु द्वारा दी गई पीड़ा का नाश करने वाली है। तब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता और उनकी शरण में नहीं जाता, तब तक ही उसे दरिद्रता, दुख और शत्रु जनित पीड़ा, ये चारों प्रकार के पाप दुखी करते रहते हैं। भगवान शिव की पूजा करते ही ये दुख समाप्त हो जाते हैं और अच्छे सुख की प्राप्ति होती है। वो सभी भोगों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। शिव जी का पूजन करने वाला धन, संतान और सुख की प्राप्ति करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को सभी मनोकामना के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए विधि अनुसार पूजा उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। तत्पश्चात उठकर शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जाएं तथा मल मूत्र त्याग करें। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उनमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार, शूद्र 2 ही बार, ये क्रम करें। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। स्त्रियों को भी इसी प्रकार शुद्ध मिट्टी से हाथ धोने चाहिए। ब्राह्मणों को 12 अंगुली, क्षत्रियों को 11, वैश्य को 10 और शूद्र को 9 अंगुल की दातून करनी चाहिए। षष्ठी, अमावस्या, नवमी व्रत के दिन, सूर्यास्त के समय, रविवार और श्राद्ध के दिन दातून ना करें। दातून के पश्चात जलाशय में जाकर स्नान करें तथा विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करें। फिर एकांत स्थान में जाकर बैठकर विधि विधान पूर्वक संध्या करें तथा इसके उपरांत विधि विधान से शिव पूजन का कार्य आरंभ करें। तद उपरांत मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें तथा आसन पर बैठ जाएं। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, उसके उपरांत शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करते समय त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करें। महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और उनकी स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं और वे बाघांबर बांधे हुए हैं। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से शिव जी की पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करें। 9 कलश स्थापित करें तथा उन्हें कुशाओं से ढक कर रखें। कुशाओं से जल लेकर ही सबका प्रक्षालन करें। तत्पश्चात सभी कलशों में शीतल जल डालें। खस और चंदन को पदपात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल, चीनी, कपूर, बड़ और
तमाल का चूर्ण बना कर लें और आचमन के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को सभी पात्रों में डालें। देवाधिदेव महादेव जी के सामने नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा दीपों द्वारा भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करें। सद्योजातम मंत्र से शिव जी का आह्वान करें। ओम वामदेवाय नमः मंत्र द्वारा भगवान महेश्वर को आसन पर स्थापित करें। फिर ईशाना सर्वविद्यनामा मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित कर अर्घ दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिले हुए जल से भगवान शिव को विधि पूर्वक स्नान कराएं। तत्पश्चात पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं। पंचामृत के 5 तत्व दूध, दही, शहद, गन्ने का रस, घी से नहलाकर महादेव जी के प्रणव मंत्र को बोलते हुए उनका अभिषेक करें। जल पात्रों में शुद्ध व शीतल जल लें। सर्वप्रथम महादेव जी के लिंग पर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफेद कनेर, बेला, कमल, उत्पल पुष्पों एवं चंदन को चढ़ाकर पूजा करें। उन पर अनवरत जल की धारा गिरने की व्यवस्था करें। जल से भरे पात्रों में महेश्वर को नहलाएं। मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाली होती है। पापमान मंत्र, रुद्र मंत्र, नील रुद्र मंत्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, अथर्व शीर्ष मंत्र, शांति मंत्र, भारुंड मंत्र, स्थनतरस साम, मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्रों से पूजन करें। शिवलिंग पर 1 सहस्त्र या 100 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। शिवलिंग पर स्फटिक के समान निर्मल, अविनाशी, सर्वलोकमय परम देव जो आरंभ और अंत के हीन तथा रोगियों की औषधि के समान है, जिन्हें शिव के नाम से पहचाना जाता है एवं जो शिवलिंग के रूप में विख्यात हैं, उन भगवान शिव के मस्तक पर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल आदि मंत्रों द्वारा अर्पित करें। अर्घ देकर भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित करें। फिर महेश्वर को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें और प्रार्थना करते समय हाथ में फूल लें। भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए, हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप, तप, पूजा आदि सत्कर्म किए हों, आपकी कृपा से वे सफल हों। हर्षित मन से शिव जी को फूल अर्पित करें। स्वास्थ्य वचन करें। अनेक आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि प्रत्येक जन्म में मेरी शिव से भक्ति हो तथा शिव ही मेरे शरणदाता हो। इस प्रकार परम भक्ति से उनका पूजन करें। फिर परिवार भगवान को नमस्कार करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है, उसे सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से मनुष्य में सद्गुणों की वृद्धि होती है। ये सब जानकर नारद अत्यंत प्रसन्न होते हुए पिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद देते हुए बोले कि आपने मुझ पर कृपा करके मुझे शिव पूजन की अमृत विधि बतलाई है। शिव भक्ति समस्त भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है। यहीं पर प्रारंभ होता है 12वां अध्याय। देवताओं को उपदेश देना। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी आप धन्य हैं, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि से शिव चरणों में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। कृपा कर इस आनंदमय विषय का वर्णन सविस्तार पुनः कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय की बात है, मैंने सब ओर से देवताओं और ऋषियों को बुलाया और क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगणों, अब यहाँ क्यों पधारे हो? आपके मन में क्या इच्छा है? आप अपनी समस्या बतलाइए, मैं निश्चय ही दूर करने का प्रयत्न करूंगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तब भगवान विष्णु ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, भगवान शिव शंकर ही सब दुखों को दूर कर सकते हैं। सुख की कामना करने वाले मनुष्य को उनकी भक्ति सदैव करनी चाहिए, उन्हें मन में लगाए रखना, उन्हीं का चिंतन करना। जो मनुष्य भगवान शिव की शक्ति भक्ति में लीन रह जाता है,
उसके मन में वो विराजमान हो जाते हैं। वो मनुष्य कभी दुख नहीं भोगता। पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों एवं शिव भक्ति से ही पुरुष को सुंदर भवन आभूषण विभूषित स्त्रियां, मन को संतोष करने वाला धन संपदा, स्वास्थ्य, शरीर, पुत्र पौत्र, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्ग के सुख एवं मोक्ष प्राप्त होते हैं। जो स्त्री या पुरुष प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें हर जगह सफलता मिलती है। वो पाप बंधन से छूट जाते हैं। ब्रह्मा जी एवं अन्य गणों ने भगवान शिव के उपदेश को सुना। भगवान शिव को प्रणाम कर कामनाओं की पूर्ति हेतु उन्होंने शिवलिंग की प्रार्थना की। तब विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे मुने, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंग का निर्माण करो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्रीहरि की आज्ञा मानते हुए देवताओं के अनुसार लिंगों का निर्माण कर उन्हें प्रदान किया। मुनीश्वर श्रेष्ठ नारद सभी देवताओं को प्राप्त शिवलिंगों के विषय में सुनो। सभी देवता अपने द्वारा प्राप्त लिंग की पूजा उपासना करते हैं। पद्म पराग मणि का लिंग इंद्र को, सोने का कुबेर को, पुखराज का धर्मराज को, श्यामवर्ण का वरुण को, इंद्र नीलमणि का विष्णु को और ब्रह्मा जी को हेमलय लिंग को प्राप्त कर उसका भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं। इस प्रकार विश्वदेव चांदी के लिंग और वसुगण पीतल के लिंग की भक्ति करते हैं। पीतल का अश्विनी कुमार, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्य को, मोती का लिंग चंद्रमा को प्रदान किया जाता है। व्रज लिंग ब्राह्मणों के लिए व मिट्टी का लिंग ब्राह्मणों की स्त्रियों के लिए, मायासुर चंदन द्वारा बने लिंग और नागों द्वारा बने मूंगे के शिवलिंग आदर पूर्वक पूजन किए जाते हैं। देवी मक्खन के बने लिंग की अर्चना करती हैं। योगी राज भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि से निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे के लिंग की और ब्रह्मपत्नी रत्नमय लिंग की पूजा करती हैं। बाणासुर पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं को उनके हित के लिए शिवलिंग के साथ पूजन विधि बताई। देवताओं के वचनों को सुनकर मेरे हृदय में हर्ष की अनुभूति हुई। मैंने लोगों का कल्याण करने वाली शिव पूजा की उत्तम विधि बतलाई। ये शिव भक्ति समस्त अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार लिंगों के विषय में बताकर ब्रह्मा जी ने शिवलिंग व शिव भक्ति की महिमा का वर्णन किया। शिव पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। मनुष्य जन्म उच्च कुल में प्राप्त ये अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य रूप में जन्म लेकर मनुष्य को शिव भक्ति में लीन रहना चाहिए। शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए, जाति के नियम का पालन करते हुए कर्म करें। संपत्ति के अनुसार दान आदि दें। जप तप यज्ञ और ध्यान करें। ध्यान से ही परमात्मा साक्षात्कार मिलते हैं। भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए सदा उपलब्ध रहते हैं। जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक कर्मों से ही आराधना करें। इस संसार में जो जो वस्तु सत असत रूप में दिखाई देती है, सुनाई देती है, सब पर ब्रह्म शिव ही हैं। तत्व ज्ञान न होने पर देव की मूर्ति का पूजन करें। अपनी जाति के लिए अपनाए गए कर्म का प्रयत्न पूर्वक पालन करें। आराध्य देव का पूजन श्रद्धा पूर्वक करें, क्योंकि पूजन और दान से ही हम सभी की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। जिस प्रकार मैले कपड़े का रंग अच्छे से नहीं चढ़ता, परंतु साफ कपड़े पर रंग अच्छी तरीके से चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं की पूजा अर्चना करने से मनुष्य का शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है। उस पर ज्ञान का रंग चढ़ जाता है। वो वेद भाव के बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधनों से छूटने पर उसके सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। मोह माया से युक्त मनुष्य शिव पद को प्राप्त होता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक शंकर भगवान की पूजा करते रहे। मूर्ति पूजा प्रेम पूर्वक करते रहे। उनके पूजा से बढ़कर कुछ और नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी से सींचने पर जड़ शाखाएं सभी ओर से तृप्त हो जाती हैं, उस प्रकार भगवान शिव की भक्ति से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अभीष्ट फलों की प्राप्ति तथा सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों को सदैव लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। प्रारंभ होता है 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बतलाता हूँ। ये विधि समस्त अभीष्ट एवं सुखों को प्रदान करने वाली होगी।
उपासक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करें। दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करें। हे देवेश उठिए, हे त्रिलोकीनाथ उठिए, मेरे हृदय में निवास करने वाले देव उठिए और पूरे ब्रह्मांड का मंगल करिए। हे प्रभु, मैं धर्म अधर्म को नहीं जानता, आपकी प्रेरणा से ही कार्य करता हूँ। फिर गुरु चरणों का ध्यान करते हुए कमरे से निकलकर शौच आदि से निवृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करें। दोनों हाथों पैरों को धोकर दातून करें। 16 बार जल की अंजलियों से मुंह धोएं। ये कार्य सूर्योदय से पूर्व ही करें। देवताओं, ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, रविवार के दिन दातून न करें। नदी अथवा घर में स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान और उपवास करने वाले दिन गर्म जल से स्नान न करें। क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगाएं। जो मनुष्य नियम पूर्वक रोज तेल लगाता है उसके लिए तेल लगाना किसी भी दिन को दूषित नहीं करता। सरसों के तेल को ग्रहण करने के दिन में ही प्रयोग करें, अन्यथा जिस दिन इसे नहीं लगाना चाहिए उस दिन इसे ना ही लगाएं। इसके उपरांत स्नान पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करें। स्नान के उपरांत स्वच्छ अर्थात धुले हुए वस्त्र धारण करें। दूसरों के पहने हुए अथवा रात में सोते समय पहने वस्त्र को बिना धुले न धारण करें। स्नान करने के बाद पितरों एवं देवताओं को प्रसन्न करने हेतु तर्पण करें। उसके बाद धुले हुए वस्त्र धारण करें, आचमन करें। पूजा हेतु स्थान को गोबर आदि से लीप कर शुद्ध करें। वहां लकड़ी के आसन की व्यवस्था करें। ऐसा करना अभीष्ट फल देने वाला होता है। उस स्थान पर बिछाने के लिए मृग अर्थात हिरण की खाल की व्यवस्था करें। उस पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन करें। पूजा सामग्री एकत्र करें। फिर जल गंध अक्षत के पात्र को दाहिने भाग में रखें। फिर गुरु की आज्ञा लेकर उनका ध्यान करते हुए सपरिवार शिव पूजन करें। विघ्न विनाशक गणेश जी का बुद्धि सिद्धि सहित पूजन करें। ओम गणपताय नमः का जाप करें। उन्हें नमस्कार करें, क्षमा याचना मांगें। कार्तिकेय तथा गणेश जी का एक साथ पूजन करें तथा उन्हें बार बार नमस्कार करें। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। तत्पश्चात भगवती देवी की पूजा करें। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य से शिव जी का पूजन करें। प्रेम पूर्वक नमस्कार करें। अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य किसी धातु की शिव की प्रतिमा बनाएं। भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा कर उन्हें नमस्कार करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक स्थापना करें तथा उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। घर में भी मंत्रोच्चार करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा उत्तर की ओर मुख कर करनी चाहिए। आसन पर बैठकर गुरु को नमस्कार करें। अर्घपात में शिवलिंग पर चढ़ाएं जल शांत मन से पूर्व श्रद्धा वनत होकर महादेव जी का आह्वान इस प्रकार करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती के पति हैं, जिनके स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है, जो समस्त देवताओं के लिए पूजित हैं, जिनके 5 मुख है, 10 हाथ है तथा प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र है, जो सिर पर चंद्रमा का मुकुट और जटा धारण किए हुए हैं, जिनका रंग कपूर के समान है, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जिनके गले में वासुकी नामक नाग लिपटा रहता है, जो सभी मनुष्यों को धारण और शरण देने वाले होते हैं, सभी भक्त गण जिनकी जय जयकार करते हैं, जिनका सभी वेद और शास्त्रों में गुणगान किया जाता है, ब्रह्मा विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, जो परम आनंद देने वाले भक्त वत्सल हैं, ऐसे देवों के देव महादेव शिव जी का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार आह्वान करते हुए उनका आसन स्थापित करें। आसन के बाद शिव जी को पाद्य और अर्घ दें। पंचामृत के द्रव्यों द्वारा शिवलिंग की पूजा करना प्रारंभ करें। उसे स्नान कराएं, मंत्रों सहित द्रव्य अर्पित करें। स्नान के पश्चात सुगंधित चंदन का लेप लगाकर सुगंधित जलधारा से उनका अभिषेक करें। फिर आचमन कर जल दें और वस्त्र अर्पित करें। मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द अर्पित करें। पुष्प चढ़ाएं। शिव जी के प्रत्येक मुख पर कमल, शतपत्र, शंख, पुष्प, कुश,
पुष्प, धतूरा, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल, बेलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति से महेश्वर की पूजा करें। बेलपत्र समर्पित करने से शिव जी की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण व सुवसित तेल बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। गुग्गुल और अगरू की धूप दे, घी का दीपक जलाएं। प्रभु शंकर, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप अर्घ को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए और भोग व मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। यह कहकर अर्घ अर्पित कीजिए, नैवेद्य व तंबूल अर्पित करिए। 5 बत्ती की आरती करें। 4 बार पैरों से, 2 बार नाभि के सामने, 1 बार मुख के सामने तथा संपूर्ण शरीर में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात शिव जी की परिक्रमा करें। हे प्रभु शंकर, मैंने अज्ञान व जानबूझकर जो पूजन किया है वो आपकी कृपा से सफल हो। हे भगवान, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं, मेरा मन सदा आपका ही चिंतन करता है। हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, जिनके पैर लड़खड़ाते हैं उनका आप ही एकमात्र सहारा है। जिन्होंने कोई भी अपराध किया है उनके लिए आप ही शरणदाता है। ये प्रार्थना करके पुष्पांजलि अर्पित कर पुनः भगवान शिव को नमस्कार करें। इसके बाद देवेश्वर प्रभु, आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें तथा जब पूजा का समय हो तब पुनः यहाँ पधारें। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाकर मस्तक पर लगाएं। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आपको शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बता दी जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। ऋषिगण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने हम पर कृपा करके शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि हमसे बताई है, जिसे सुनकर हम सब कृतार्थ हो गए हैं। यहीं से प्रारंभ होता है 14वां अध्याय, पुष्पों द्वारा शिव जी का पूजा महत्म्य। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, आप ये बताइए कि भगवान शिव जी किन किन फूलों की पूजा स्वीकार करते हैं। विभिन्न फूलों से पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों द्वारा शिव जी की पूजा का महत्म्य बतलाया था। ब्रह्मा जी ने कहा था, नारद, लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बेलपत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1 लाख पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 1 लाख फूलों से शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जिसके मन में कोई कामना न हो वो उपासक इन पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र के 5 लाख जाप पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। 1 लाख जाप करने से शरीर शुद्धि हो जाती है। 2 लाख जाप करने से पहले जन्म की बात याद आ जाती है। 3 लाख जाप पूर्ण होने पर इच्छा की गई सभी वस्तु प्राप्त हो जाती है। 4 लाख जाप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपने में दर्शन देते हैं। 5वां लाख जाप पूर्ण करने पर प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। मृत्युंजय मंत्र के 10 लाख जाप से संपूर्ण फलों की सिद्धि होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 1 लाख दर्भों से शिव पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि की इच्छा करने वाले मनुष्य को 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 1 लाख धतूरे से पूजा करनी चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य को धतूरे से पूजा करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे शुभदायक माने जाते हैं। यश प्राप्ति के लिए 1 लाख अगस्त के फूलों की पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल द्वारा शिव जी की पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल या जवा कुसुम के 1 लाख पुष्पों से पूजा करने पर शत्रुओं की मृत्यु हो जाती है। 1 लाख करवीर के फूलों से शिव पूजन करने पर समस्त रोगों का नाश होता है। दुपहरिया के फूलों से पूजन करने से आभूषण तथा चमेली के फूलों से पूजन करने से वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूलों से शिव जी का पूजन करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। बेलों के फूलों से अर्घ देने से अच्छे जीवन साथी प्राप्त होते हैं। जूही के फूलों से पूजन करने से धन संपदा प्राप्त होती है तथा अन्न के भंडार भर जाते हैं। कनेर के फूलों से पूजा करने से वस्त्र प्राप्ति होती है।
सेदुआर और शेफालिका के फूलों से पूजन करने से मन निर्मल होता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने से सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। राई के एक फूल के पूजन करने से शत्रु मृत्यु का प्राप्ति करता है। चंपा और केवड़े के फूल से शिव पूजन नहीं करना चाहिए, ये दोनों फूल महादेव के पूजन के लिए अयोग्य हैं। इसके अलावा सभी फूलों का उपयोग महादेव के पूजन में किया जा सकता है। महादेव जी पर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए, उन्हें विधि पूर्वक अर्पित करें। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजन करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें। गंध पुष्प श्रीफल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। उसी प्रांगण में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसे सांगोपांग पूजन संपन्न होता है। 1 लाख तिलों से शिव जी का पूजन करने पर समस्त दुखों और क्लेशों का नाश होता है। जौ चढ़ाने पर स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं से बने भोजन 1,00,000 बार शिव पूजन करने के बराबर फल होता है। शिव पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मूंग से पूजन करने पर उपासक को धर्म अर्थ काम भोग की प्राप्ति होती है तथा वो पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। उपासक को निष्काम होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके जलधारा समर्पित करनी चाहिए। शतरुद्रीय मंत्र से एक रुद्र जप सूक्त, मृत्युंजय और गायत्री मंत्र में नमः लगाकर नमो से अर्थात प्रणव ओम मंत्र द्वारा शासोक्त मंत्र से जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाएं। धारा पूजन से संतान प्राप्त होती है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा का पूजन उत्तम होता है। उपासक को भस्म धारण प्रेम पूर्वक शुभ और दिव्य द्रवों द्वारा शिव पूजन कर उसे सहस्र नामों का जाप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है। 10,000 मंत्रों द्वारा इस प्रकार किया गया पूजन रोगों को नाश करता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति देता है। नपुंसक पुरुष को शिव जी का पूजन घी से करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और प्रजापात्य का व्रत रखना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्य को दूध में शक्कर मिलाकर इसकी धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर उत्तम बुद्धि देते हैं। यदि मनुष्य का मन उदास रहता है, उचट जाता है, कहीं प्रेम नहीं रहता, दुख बढ़ जाता है, घर में सदैव लड़ाई होती है, तो मनुष्य को शक्कर मिश्रित दूध 10,000 मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर भोग की वृद्धि होती है। यदि शिव जी पर शहद चढ़ाया जाए तो टीबी जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं। शिव जी पर गन्ना चढ़ाने से आनंद प्राप्ति होती है। गंगा जल चढ़ाने से भोग और मोक्ष मिलता है। उपरोक्त वस्तुओं को अर्पित करते हुए मृत्युंजय मंत्र को 10,000 जाप करने पर 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिव जी की विधि सहित पूजा करने से पुत्र पौत्र आदि सभी सुखों को भोग कर अंत में शिव लोक की प्राप्ति होती है। यहीं पर 14वां अध्याय समाप्त होता है।